नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल के पहले एपिसोड में। आज का टॉपिक है, क्या ईवी व्हीकल्स पर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी सोसाइटी ईवी व्हीकल्स को अडॉप्ट करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं दिखा रही है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हाल ही में चाइना से एक खबर आ रही है कि Xiaomi की SU7 मॉडल एक्सप्रेसवे में पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें लगभग 3 लोग इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत ही सैड न्यूज़ है और ये खबर जो है साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट के वेबसाइट पर 2 अप्रैल को डाली गई है। Xiaomi, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्मार्टफोन मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है। चाइना में ये कंपनी स्मार्टफोन के अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कंप्यूटर, रोबोट्स, वाईफाई राउटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल। Xiaomi के CEO ली जून ने संवेदना प्रकट की और कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग देंगे। क्या कारण है ये एक्सीडेंट का, ये अभी तक पता नहीं चला है। इस घटना के बाद Xiaomi के स्टॉक्स में 6.3% का डाउनफॉल आ गया है। लोकल मीडिया के अनुसार निवेशकों में डर है कि Xiaomi की कार मार्केट स्टैंडर्ड्स के अनुसार काफ़ी पीछे, इसलिए वे Xiaomi के स्टॉक लेने से बच रहे हैं। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि कार का एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन दुर्घटना के 20 मिनट पहले ही ऑन किया गया था। अब ये फंक्शन होता क्या है? इसमें ईवी को चलाने का पूरा जिम्मा ऑटोमेटिक सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है। मतलब ड्राइवर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार में लगा ऑटोमेटिक सिस्टम बाहर के रोड को देखेगा और उस हिसाब से खुद जजमेंट लेगा कि कार को कैसे चलाना है। हालांकि कंपनी इसमें यह भी कहती है कि ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पकड़ कर रखना होता है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम ने कार को तो कंट्रोल में ले लिया, लेकिन आपसे यानी ड्राइवर से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे स्टीयरिंग व्हील को पकड़ कर रखें, सो दैट अगर कोई गलत जजमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम ने ले भी लिया तो ड्राइवर को उसके पास कंट्रोल करने का टाइम सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ड्राइवर को पहले वार्निंग दी गई थी कि सड़क पे कुछ कंक्रीट का स्लैब है। ड्राइवर ने पहली वार्निंग को इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी वार्निंग दी गई, तब ड्राइवर ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और तब तक देर हो चुकी थी। कार सड़क के किनारे कंक्रीट की फेंसिंग से टकरा गई। इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या ये कोई पहली घटना है जिसमें ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हुई है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यूएसए की एजेंसी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी बोर्ड के अनुसार टेस्ला ऑटो पायलट वाले कार के एक्सीडेंट कई सारे हुए हैं, जिसमें रिपोर्ट में कितने सारे एक्सीडेंट्स तो अभी तक दर्ज भी नहीं है। इसके एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन कई बार सामने वाली गाड़ी को पहचान भी नहीं पाते, और क्योंकि आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के बीच कुछ तो अंतर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और यही टेस्ला के ऑटो पायलट में कमी है, उसमें यही दोष है। यह कई बार सामने की खड़ी गाड़ी को डिटेक्ट नहीं कर पाता। नतीजा आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी ठुक जाएगी सामने की गाड़ी से। हाल ही के कुछ घटनाओं पर नज़र डालें तो ऐसे कई उदाहरण सामने मिलते हैं जहां पर टेस्ला की गाड़ियों से दुर्घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, स्नोमिश काउंटी, वाशिंगटन। तारीख अप्रैल 19, 2024। एक मोटरसाइकिल सवार की टेस्ला की कार से टकराने से मौत हो जाती है। दोनों वाहन एक ही दिशा की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है, मोटरसाइकिल सवार रुक जाता है, पर पीछे से आ रही टेस्ला की कार रुकती नहीं और मोटरसाइकिल सवार को इतनी ज़ोर से टक्कर मारती है कि वो कार के पहिए के नीचे आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मोटरसाइकिल सवार के पास GoPro का कैमरा था जो उसने हेलमेट में अटैच कर रखा था, जिससे यह सब खुलासा हो सका। इसके अलावा जुलाई 19, 2023 ओपाल, वर्जीनिया, यूएस की घटना है, जिसमें टेस्ला की कार एक लॉरी के पीछे से टक्कर मारती है और टेस्ला कार के ड्राइवर की मौत हो जाती है। इन सारी घटनाओं में ऑटोमेटिक सिस्टम के फेल होने की बात सामने आई है। इसी तरह साउथ लेक, कैलिफोर्निया की घटना है, साल 2023 जुलाई 5 की बात है। सुबारू मॉडल की कार से टेस्ला की कार टकरा जाती है। उस समय टेस्ला की कार की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रहती है। सुबारू मॉडल के कार चालक की मौके पर मौत हो जाती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि टेस्ला की कार उस वक्त ऑटोमेटेड सिस्टम पर चल रही थी और तभी ये हादसा हो गया। एक और भी उदाहरण है जो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। घटना जून 5, 2023 की है। ओरेगोन शहर, अमेरिका की ये घटना है। टेस्ला मॉडल एस
कि कार थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक आग में खाक हो जाती है। जांच में पता लगता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन था। ड्राइवर की मौके पर मौत हो जाती है। इन सारे उदाहरण से ये बात तो साफ है कि ईवी व्हीकल्स इतने लेवल तक नहीं पहुंची है कि उस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके, और अगर चलाना ही है तो गाड़ी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। किसी ऑटोमेटिक सिस्टम के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही अच्छी खासी ज़िंदगी खाक हो सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेट्रोल या डीजल की कारों में हादसे नहीं होते, उसमें भी हादसे होते हैं, पर वहाँ कंपनी आपको पहले ही बता कर तो बेच रही कि इस गाड़ी के मालिक भाई आप हो, सही से चलाओगे तो बचोगे, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। ईवी व्हीकल्स के सेल में क्या ये बात सबसे ज़्यादा चिपकाई जाती है कि साहब ड्राइविंग की नो झंझट, सब हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम संभाल लेगा। लेकिन इतने सारे उदाहरण से तो यही लगता है कि ईवी पर पूरी तरह से भरोसा करना जल्दबाजी होगी। ईवी पर हालांकि मेरा ये कहने का मतलब है कि ऑटोमेटेड सिस्टम पर आपको भरोसा उतना नहीं करना चाहिए। ईवी बेशक आप खरीदिए, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम ने हो सके तो जितना हो सकता है कोशिश कीजिए खुद से चलाने की। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसी खबरें बहुत कम ही मीडिया में कवर होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें, इससे हौसला मिलता है। कमेंट ज़रूर करें कि ईवी व्हीकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।